स्टार्टेड रिकॉर्डिंग आया तो हाँ चलो। ठीक है, सो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो मूव है दैट शुड रिलाई वेयर, राइट? तो यस ठाकुर सर, आपने वीडियो देखा था क्या कल का, या आपको ये थोड़ा सा रिकैप दे दें 2 मिनट थोड़ा का? मैंने करीब 1 आवर का देखा है। अच्छा, ठीक है, कंटिन्यू करो, देखते हैं। ओके। तो स्क्रीन दिख रहा है मेरा सभी को? हाँ 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 दिख रहा है। ओके, बहुत स्लो लोड हो रहा है। मूव डिसाइड करने के लिए पहले ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, राइट? और फिर वो इंफॉर्मेशन किसके पास अवेलेबल है, देन बेस्ड ऑन दैट हम ये डिसाइड करने वाले थे कि उसको कहाँ रखने वाले हैं, कौन से क्लास के अंदर रखने वाले हैं मूव मेथड। तो राइट, अभी तक जो डिस्कशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हाँ, क्योंकि Right. हमें पूरे बोर्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए और पीस के पास जो है ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि वो कैसे मूव करता है। तो हमारे पास इस इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अभी वो एक्शन लेने के लिए। राइट। और यहाँ पे एक और चीज थी कि मूव को जो हम रखने की बात करें वो तो ठीक है कि कहाँ रखेंगे, अभी स्टिल अ क्वेश्चन। और मूव को ना हम क्या पास करेंगे और वो चीज उसके पास पास हो पाएगी कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है अभी, अगर आप उसको देखो तो। क्योंकि हाँ वही, मतलब इंफॉर्मेशन ये किसके किसके पास अवेलेबल है उसके बेस पे हमें ये देखना होगा कि हाँ, अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी और के पास से मिल रही है और हम उसको पास ऑन कर सकते हैं मेथड में, तो एक तरीका तो वो हो गया। और दूसरा ये है कि अगर किसी एक के पास से हम सारा इंफॉर्मेशन पहले से रखें तो वो दूसरा तरीका हो सकता है। तो सर एक सर्विस क्लास बना सकते हैं क्या जो सबसे कम्युनिकेट करके इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं? हाँ कल थे तो हम लोग यहीं पे कि सर्विस बनाया जाए, क्योंकि लाइक मल्टीपल टच पॉइंट्स थे उसके, एक मॉडल पूरी इन्फो नहीं थी। या सवाल ये था, आई थिंक जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कुणाल, ये कि सर्विस बना लेंगे लेकिन इफ एल्स को लिखना पड़ेगा। धीरज कुछ बोला था हार्ड कोड नहीं करेंगे, यहाँ बात चल रही थी, राइट? यस यस हाँ, मैं ये सवाल ये है कि कुणाल, हम लोग, तुम कह रहे हो इफ एल्स नहीं लिखेंगे, पहले तो बिना इफ एल्स कैसे करोगे? मतलब इफ एल्स या स्विच केस कुछ ना कुछ तो लिखोगे ही। नहीं तो सर पहले ऐसा देखते हैं ना कि ठीक है, डायनेमिक डिस्पैच जो होता है कॉल, पहले उस चीज को समझते हैं कि जब भी मेरे पास कॉल आया तो मेरे को पीस पास होगा, राइट? डायनेमिक डिस्पैच का मतलब तो ये है कि यू विल डिस्पैच, फाइनल डिस्पैच इट टू सम मॉडल। हाँ, राइट। फिर तो मॉडल की प्रॉपर्टी हो ही गई, राइट। तो नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो वेरिएबल पास करोगे फंक्शंस में, या जो रन टाइम पे आपका जो 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 रैपर फ्लोट हो रहा होगा वो तो पीस होगा, राइट? PIEC, पीस एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट? जो हमने ऑलरेडी अपनी एंटिटी में डिफाइन किया हुआ है। और लेट्स सपोज कि हमने डिसाइड ये किया है कि मूव जो है वो पीस के अंदर रहेगा, पीस का एक मेथड रहेगा। तो अब हम करेंगे पीस डॉट मूव। तो सर तो जब हम पीस डॉट मूव कर रहे हैं तो सबने अपने अपने मतलब एवरीबॉडी नोज कि उसका मूवमेंट कैसा होगा, सबने एवरीबॉडी हैज प्रोवाइडेड द बॉडी टू दैट एब्स्ट्रैक्ट मेथड पीस, सॉरी मूव। तो आपको इफ एल्स कंडीशन लगाने की या स्विच केस लगाने की जरूरत नहीं है। जो डायनेमिक डिस्पैच है उसका हम लोग एडवांटेज ले रहे हैं यहाँ पे। लेकिन दैट कैन ओनली गिव यू लाइक डायरेक्शंस काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि उसको करंट पोजीशन तो पता ही नहीं है भाई। तुम्हारी जो पीस क्लास है, उस क्लास में करंट पोजीशन तो पता नहीं है ना उसको। हाँ, उसको उसमें सेल का कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा उसको। दैट्स राइट। और सेल का कॉन्टेक्स्ट हम देना नहीं चाह रहे, हाँ अभी वहीं पे है डिस्कशन, है ना? ओके, सो मतलब कि बोर्ड पे जो सेल का कॉन्टेक्स्ट होगा हम उसी से वो डिसाइड कर लेंगे, राइट? नहीं तो एक चीज ये है कि मतलब अब जो हमने उस जो पीस जो क्लास है उसका एज अ बेस एट्रीब्यूट जो होगा, यानी कि मैं वो जो है मेथड नहीं है। मैं आई एम नॉट सेइंग कि उसका एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट होना चाहिए, बट मेथड में कोई वेरिएबल पास करने से क्या इशू है? अभी पहले उसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं।
क्योंकि सर गेम के पास तो सारे वही है ना, सबका रेफरेंस है, तो गेम तो पास ही कर सकता है मूव को जो भी चाहिए। गेम पास कर सकता है, बट गेम मूव, जो पीस क्लास के अंदर एक मूव नाम का मेथड पड़ा हुआ है, उसको अगर मैं बोर्ड या सेल का कॉन्टेक्स्ट पास करूं, करंट सेल का बेसिकली, तो व्हाट इज द इशू? हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ, उसमें कोई इश्यू तो है नहीं, राइट? हाँ, मतलब उस पे किसी को कोई कंटेंशन है, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल हम वायलेट कर रहे हैं, तो लेट्स डिस्कस दैट। अदरवाइज हम लोग उसको फिर एस्टैब्लिश करके आगे चलते हैं। सर इस प्रिंसिपल को मूव करना है तो फिर सर्विस वाली बात, तो फिर तो डायरेक्टली पीस में मूव रख ही सकते हो ना। फिर उसमें कल वाला जो निष्कर्ष निकाल रहे थे कि जो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है वो यूज नहीं करेंगे उसमें, तो पीस की प्रॉपर्टी नहीं है पोजीशन या बोर्ड का रेफरेंस, कुछ भी। पीस इज इंडिपेंडेंट एंटिटी। यस यस, हम लोग ये डिसाइड किया था लास्ट टाइम कि पीस में केवल कलर होगा उसका और पीस का टाइप होगा। हाँ, तो एक सेकंड और उसकी आईडी काइंड ऑफ कुछ होगा ऐसा। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम जब कह रहे हैं कि उसके अंदर नहीं होगा, तो हम लोग उसके इंस्टेंस वेरिएबल की बात करते हैं, वेरी स्पेसिफिक। हम लोग मेथड में अगर मैं किसी को पास कर रहा हूँ, उससे क्या प्रॉब्लम है? तो मेथड में जो मैं पास करता हूँ, दैट इज नॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं है वो, और क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू आप इंस्टेंस को इनिशियलाइज करते हो, राइट? इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हो, बट दिस इज नॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसको मैं एक डायरेक्टली बताओ, फिर तो पीस को तुम करंट सेल ही पास कर दो, निकाल सकते हो इजीली, राइट? हाँ राइट, मैं भी कह रहा हूँ। फिर तो घूम फिर के बात वही आ गई ना कि मॉडल में आप बाकी एट्रीब्यूट के मेथड डिफाइन कर रहे हो व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ इट। नहीं सर, नहीं, जब मॉडल में अगर आप डिफाइन करने की बात करते हो, तो आप इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहे होते हो। मैं इंस्टेंस वेरिएबल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मेथड वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। मेथड वेरिएबल बनाने में क्या इशू है, या पैरामीटर वेरिएबल बनाने में क्या इशू है? हाँ, और मूव जो है वो तो पीस की प्रॉपर्टी है, राइट? वो और किसी और की प्रॉपर्टी भी नहीं है। कुणाल, मूव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, राइट? कि किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो बात कर रहे हैं, राइट? कि हम ये बात तो राइट नाउ हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉसिबल मूव्स की, जहां पे वो गिवन हिज करंट पोजीशन क्या है, इट टेल्स यू द लिस्ट ऑफ सेल्स बेसिकली, जहां वो जा सकता है। Yeah, it needs to know current position also, Dheeraj. Yeah, its current position. I think Kunal, we can insert this cell as a argument in the move method. I think every piece can. So actually, we are not putting cell as a property inside the piece. We are not updating every time. We are just using that information to get the possible moves. Yes. So basically, we are not maintaining anything inside the piece. We are not. So the problem was like when we are putting cell inside the pieces, every time we do any changes in the pieces, we every time that time we update the cell. Here we are not going to update the cell. We are just there is a piece, we are just using it. Means let's say in a real example, you go to some piece, let's say you go to some piece and say where you can move, so it will tell I can move here and there, but I'm not telling that you store this information within you, right? So I think yes, I think so आपने थोड़ा और क्लियर कर दिया उसको, we are not right? storing anything inside it. We are just using that property that this is your behavior. You tell by your behavior where you can go. I'm not telling you store it. ये सही लग रहा है। Yes sir, exactly sir. So मेरा एक क्वेश्चन और है कि here we are passing the cell. Okay. What is problem if I pass the board itself in the same way? Then the move method will have all the information regarding the board. The way we are passing the cell, the same way if we pass the board, and board will have all the methods to provide the properties. But what you will do with that board? You have nothing to do with that, right? No, I'll tell you. So in that case, the separate service which we are writing, that is not needed. We needed to write the separate service because we did not have sufficient information in the move method about the position of other pieces on the board. But now if we pass the board, we can get a cell out of the board by saying that get cell and is occupied. That's all we need when we are finalizing the move of a particular piece. Just a thought, can we do that way as well, or is it violating some principle? Sorry अजीत, मैं थोड़ा सा मतलब फॉलो नहीं कर पाया, एक बार और बता दे।
मेरे कहने का मतलब ये है कि the way we are passing the cell here, okay, हाँ, the same way if we pass the board itself, okay, हाँ, and then the move method have all the information to decide the moves for a particular piece, okay, on which we are calling the move method. ओके तो ठीक है बोर्ड के अंदर तुमने वो काइंड ऑफ लाइक यूटिलिटी मेथड्स हैं जो तुमने बोर्ड में डिफाइन कर दिया है. यू आर सेइंग दैट and this move नहीं, हर method piece of a piece का can use those utility methods to compute the entire set of possible moves. यही ना? नहीं, जो piece का जो move है, ठीक है, that piece will give, no one else, because that is the. So what is the advantage you are getting by passing board instead of cell? If I pass the board, in that case, what will happen? The service which I am writing now, that is not needed. तो So सर एक so we are not writing services now. So I think वो एक और थोड़ा क्लियर करना चाहिए था. दोनों अप्रोच थे. या तो सर्विस यूज करना का एक अप्रोच था. सेकंड या तो था कि हम मूव पीस के अंदर ही रख लें. तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी कि पीस के अंदर ही रखने का क्या वो है. अगर पीस हाँ, exactly. So if we want to keep the move method inside the piece, so for deciding the possible moves for a piece, we need the information about other pieces position, right? On the board. That's right. Yes. बेसिकली यदि तुम मान लो यदि मूव मेथड तुम हर पीस के क्लास में रख रहे हो, ठीक है, कुछ जो पीसेस हैं हमारे वो डिफरेंट अदर पीसेस के भी मूव्स को शेयर करते हैं. जैसे कि हम मान लो हम लेते हैं क्वीन. धीरे हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं. मैं पहले ठाकुर सर को क्लियर कर दूं कि वाई वाला जो क्वेश्चन था अजीत के पूछा, तो वाई इसलिए ठाकुर सर बिकॉज आपका मूव डिपेंड करेगा कि वो सेल वैकेंट है कि नहीं. No, right? That is correct. So that is very. Just a minute, Kunal. Let me put one thing. See, that is not very specific to a piece behavior. Like in a piece, if you are writing method, let me know which and all places you can move. Piece will tell I can move here and there. Okay, and whoever is calling that method, like tell me where else you can move. That person should decide. This is very generic. Like if any piece is there, if any piece is there, you will not be allowed. You should not put inside the piece that method. That logic you should not put inside the piece. आप कह रहे हो कि आपकी वो एलिजिबिलिटी उसे ले लो. बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो अभी मेथड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मेथड हम लोगों ने ये अज्यूम किया था राइट फॉर नाउ कि रिटर्न जो हम लोग कर रहे हैं, सो वी आर रिटर्निंग द एग्जैक्ट सेल्स जहाँ पे वो जा सकता है, राइट. तो देयर मे बी लाइक 12 प्लेसेस जो जा सकता है. 12 में से right now only 3 or 4 are passable because other places are occupied or they are not coming in straight line, something like that, right? Okay. But आप कह रहे हो कि let's change it to only those places, to all the eligibility, and then let the caller decide. Yeah, because it is very generic. For any piece it will be. So why you write redundant code for in every piece of class? Why you will write redundant code? Okay, so in that case, instead of writing all pieces, instead of writing move in all the pieces, so हम लोग piece से basically उसके eligibility ले सकते हैं कि वो कहाँ move कर सकता है, and then based on that हम basically एक generic problem हो जाएगा कि हम लोग एक point से दूसरे point तक कैसे जा सकते हैं, या फिर board pass करके हम उसके possible moves भी निकाल सकते हैं. And it will be a generic. So in that case, we don't need only the list of pieces. Then it will be not the list of cell. It will be a list of cell in that case. Because list of cell तो always था अजीत, because हम available moves की बात कर रहे थे. So method was always. So it should be returning list of cell, not just list of cell. Why? ये क्या हो गया? Why? I'll tell you. Just listen here. Let's say you have a rook in the center of the chessboard, okay? Then the 4 possible direction for the move of the rook are left, right, up, and down. Okay. Let's say there is no piece on the board other than the rook. Then the possible move is all the moves in the left, right, and up, down row and column. Okay. So you get all the squares. But what will happen if you have a piece in between your piece or the opponent's piece? Then you cannot move beyond that. Yeah, so that piece will not
that cell will not occur in our previous list of cell. Exactly. Correct. What is the point? Means I didn't get Yeah, actually. what is the Cell, point if you I can have uniquely identify a cell. So put a list of Yeah. cell and you will always get to know which one it is. Why list of cell? It doesn't No, justify. what I'm saying is, let's consider this way. There are 4 possible path. Okay. In each particular path, you have multiple cells. Wherever you want to go, you can go in that path. Okay. But if there is a piece in between, okay, so it does not block only that cell. It blocks the cells beyond that also. Let's say वो कह रहे हैं कि वो आउटपुट में नहीं होगा, जो भी डोमेन हट गया वो क्या आउटपुट सेल में नहीं होगा। भाई तुम जो कह रहे हो कि सेल नंबर 6 के बाद 7 8 9 ब्लॉक हो, वो कह रहा है 7 8 9 आउटपुट में नहीं रखेंगे हम लोग, फिर और आउटपुट तो निकलेगा ना भाई, पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि जब हम पॉसिबल लिस्ट ऑफ सेल्स पास कर रहे हैं उस समय हम नहीं रखेंगे कि उसके पीछे है। राइट, वही हम बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। राइट, सॉरी सर, आप नो द सेल्स। ओके, गो अहेड। भाई दुनिया भर का लॉजिक लगाने के बाद हम यही कह रहे हैं बस यहाँ मूव कर पाएगा, लिस्ट ऑफ सेल्स हैं, दैट्स इट। राइट। तो अजीत पहले कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तुम वो हो जाएगा। So when you are saying कि get मुझे एक पीस ये देगा कि get available moves, so that has been changed to get eligible moves, or get eligible moves will always be a list of cells, right, or list of positions. So we have finalized it to list of cells right now. ठीक है? कुणाल, हाँ, तो I think ठाकुर सर का point make sense करता है. We all agree it should give get eligible moves instead of get available moves, और फिर maybe board should do the filtering job कि exactly अभी कौन से eligible moves में से out of some there might be some positions which are already blocked, तो उसको filter करके get available moves जो है वो return करेगा। तो कुणाल 2-3 चीज क्लैरिफाई करके एडिट कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, पहले तो 1 minute, I think Ajit point I got it, so let me put in very simple words. Let's say I can move, I got a list of movements in a straight line, I can move all 8 pieces, okay, and I got the result from eligible that all 8 pieces I can move, okay. Then when the board gets the response, whoever calls gets the response that he can move in all of the 8 position, and there is already one position which is occupied in between, so last 4 he cannot move. So that information we cannot, a board means the caller will not be able to decide, let's say, because it depends on the piece. It depends on the piece whether it will be going straight or diagonal or not. That information is not in the generic way. नहीं, one second. So sir, अभी जब हम लोग इस फंक्शन की बात कर रहे हैं get eligible piece की, so that is residing inside a piece. Yes. So when I'm inside a rook, I know कि rook की क्या चाल होती है, right? So let's say rook is at E1, right? So E column में जितने भी cells हैं E0 से लेकर के E7 तक, I can add that to the eligible moves. Okay. और उसके बाद E1 में मतलब मेरा क्या होगा? Sorry, A1, A2, A1, B1, C1, D1, E1, G1, H1, जहाँ तक भी जो भी जाएगा वो उनको भी मैं ऐड कर दूंगा। तो दिस इज व्हाट इज एलिजिबल मूव्स। नाउ आई डोंट केयर कि वहाँ पे कोई मैं पीस फोर्स ही नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज बीच में कोई पीस आ गया। ऑल दोस थिंग्स विल बोर्ड विल टेक केयर। सो ये आपने सेट दे दिया, रिटर्न कर दिया। How board will take care? हाँ, सो आपने ये सेट रिटर्न कर दिया। अब नाउ बोर्ड को पता है कि you have to write if else in there. You have to see if it is if it is a night, then this will be the condition. If it is so I think सबको पता लग गया, तो it should be get eligible moves only, eligible moves. So eligible जो उसके चाल होंगी ना, हम उसको पीस क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि किंग पीस लेते हैं तो उसके जो मूव्स हैं हम उसमें डिफाइन कर देंगे। मूव्स नहीं, सॉरी, चाल। बेसिकली चाल को क्या बोलेंगे आई थिंक इंग्लिश में, चाल डिफाइन करते हैं और वो चाल मतलब वो पीस हमारा यहाँ पास हो जाएगा गेट अवेलेबल मूव्स में, कॉल में। नहीं भाई, वो पास क्यों करोगे? वो तो पीस को ही पता होता है ना कि कितनी चाल होती है। पीस पास होगा तो उसी हिसाब से हम उस इन्फॉर्मेशन को। पीस क्यों पास होगा? पीस के ऊपर ही तो कॉल हो रहा है इंस्टेंस। पीस इंस्टेंस के ऊपर ये मेथड कॉल हो रहा है। सो पीस वेरी वेल नोस कि उसको कहाँ मूव करना है। सो बेसिकली हमें जो हम लोग ये मेथड को जो अंदर रखा है,
So जो now I think I Okay, think okay. passing सुना, board ये passing तीन board will method be a को better way. Passing board will be a better way because board will have all the information. So there only we will be able to decide Right. what and all available moves are there. एकदम सही बात कह रहे हो, बोर्ड ही पास होना चाहिए। और एक ठीक काम है। ये करो, कुणाल, पहले I think get eligible move जो है हाँ, उसमें एक ये हमारा current एक होगा। कुणाल, Parent तुम्हारी class में होगा, आवाज right? बीच में कट जा रही है, समझ नहीं आ रही बीच में अरे बात। कुणाल मेरी बात सुनो, मैं पवन, ओहो। हाँ सर, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। ये मूव सर्विस हटा दो, अब अभी मूव सर्विस का एज ऑफ नाउ कोई जरूरत नहीं है। हाँ मूव सर्विस नहीं है, ये पीस के अंदर ही होगा। गॉट हाँ, तो इसे पीस दोस्त को धीरज का पॉइंट एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। वो सोच रहा है पीस पास करना पड़ेगा मूव सर्विस को एटसेट्रा, वहां मेथड अच्छा। तो पीस या ठीक है सर, गॉट इट। अब मैं तो तुम सुन नहीं रहे हो धीरज, ये तो हमने बताया ही था, ये parent class में 2 बार क्लियर किया ये चीज। देख रहा है। नहीं इसका ऑडियो वीडियो मैं एक ही सुन रहा काम हूँ। करता है एक टाइम पे। Actually क्या होता है ना, धीरज हमेशा घोड़े पे रहता है। ठीक है, इस गेट एलिजिबल मूव्स को वहां लिख दो भाई, और इसे सेल और करंट सेल और बोर्ड पास कर दो, बस 2 चीज खत्म करो इसे। हाँ सर, एलिजिबल नहीं होगा, अवेलेबल ही होगा। हाँ, अरे चलो अवेलेबल सही, पॉसिबल लिख दो, पॉसिबल मूव लिख दो, एनीथिंग इज ओके, पॉसिबल बट हाँ ठीक है। हाँ मेक सेंस, ठीक है। तो सर, तो अभी ठीक है फिर। आई सर- थिंक हमने ये एस्टैब्लिश, कुछ बोलना है किसी को? सॉरी। हाँ, करंट सेल हमने गेट कहाँ से किया? करंट सेल ही तो नहीं हो पा रहा था। गेम से जाएगा वो। गेम से जाएगा, गेम कॉल गेम से करेगा कैसे ना। करें? इंफॉर्मेशन की कमी है ना गेट करने के लिए वो गेम के पास पीस, क्योंकि नहीं, सो गेम के पास बोर्ड गेम के पास तो देखो, गेम में देखो बोर्ड का कॉन्टेक्स्ट है, हाँ कैप्चर्ड पीस का बोर्ड कॉन्टेक्स्ट है, और हाँ, प्लेयर वो तो ठीक है, हटा दो उसको। प्लेयर का भी कॉन्टेक्स्ट है, राइट? तो हाँ, तुम बेसिकली लेट मी से कि प्लेयर डॉट प्ले कॉल करोगे, राइट? प्ले फंक्शन होगा प्लेयर के अंदर। तो राइट जब प्लेयर ठीक। डॉट प्ले कॉल करोगे तो फिर प्लेयर जो होगा, देयर शुड बी सम लॉजिक जो प्लेयर डिसाइड करेगा कि मैं अपने इस पीस को कॉल करूंगा। तो जब वो पीस डिसाइड कर लेगा बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक, या रैंडम लॉजिक भी हो सकता है फॉर नाउ, तो उसके अपने रैंडम लॉजिक तुम लगा दो उसके 16 पीसेस के ऊपर, अपने हर प्लेयर के, उसमें से वो एक पीस फिगर आउट कर लेगा, और अब एक पीस के ऊपर डॉट मूव कॉल कर देगा। तो वो जब मूव कॉल करेगा तो वो उसके पास ये दोनों कॉन्टेक्स्ट होगा कि अच्छा करंट सेल यहाँ पे कहाँ से आएगा, राइट? हाँ, क्योंकि सेल के पास पीस की इंफॉर्मेशन है, हाँ, कि इस सेल पे कौन सा पीस पड़ा रहेगा वो पूरे बोर्ड को पता, गेम को पता है, बट जो पीस कौन से सेल पे रखा है ना, वो इंफॉर्मेशन लाना मुश्किल हो रहा था, वो अभी भी शायद नहीं है हमारे पास। तो आई थिंक player will decide नहीं, तो वो गेम सॉरी एक सेकेंड, तो उसने ये बता दिया कि कौन सा पीस उसने वो कॉल करेगा, तो ये हमें कहाँ से फिगर आउट करना है, राइट? ये तो है बोर्ड देगा ना फिर ये। that's a हाँ, हमें trigger, गेम में that's an event, right? पुट करना पड़ेगा। नहीं, फिर बोर्ड से पूछेगा वो कि इस पीस का करंट पोजीशन क्या है, बिकॉज बोर्ड नोज अबाउट ऑल द सेल्स। बोर्ड सेल्स के बारे में तब तक जानता है, और ठीक है, वहां से अगर हम सेल को देखें, सेल वाली एंटिटी को, तो सेल के पास मतलब कि पूरा वो सेल, हर एक सेल के पास पीसेस रखे हुए हैं, ठीक है। बोर्ड को ये भी पता है कि मेरे पास 64 सेल्स हैं, हर सेल पे कोई पीस है या पीस नहीं है, बट मेरा कहने का इतना मतलब है कि कुछ जैसे पीसेस, जैसे पॉन्स हैं, तो अगर हम केवल टाइप पे जाते हैं तो हमारे पास कई सारे पॉन्स होते हैं, तो एग्जैक्ट कौन से पॉन का उसको पोजीशन निकालना है, अगर वो टाइप पे भी फिल्टर करेगा तो उसको नहीं मिलेगा ना। नहीं एग्जैक्ट, मतलब ब्रिजेश वन सेकंड, वैलिड पॉइंट। हर एक पीस का आईडी रहेगा एक यूनिक, ऑब्वियसली वो आईडी से पीस का आईडी रहेगा। वो तो इंस्टेंस पे कॉल होगा। जब मैंने बोला कि वो पीस रिटर्न करेगा उसका रैंडम फंक्शन, तो वो एक पीस, एक सेल पीस आएगा जो विच विल बी एन इंस्टेंस नाउ। लेकिन तुम्हारा पॉइंट वैलिड है, पीस के इंस्टेंस में सिर्फ टाइप और कलर है, हाँ, और कोई आइडेंटिफायर नहीं है। नाउ हाउ डू यू फिगर आउट कि उसका सेल क्या है, करंट सेल, राइट? उस पीस का जो फिगर आउट हुआ, तो उसके लिए हमें बोर्ड में, आई थिंक वैलिड पॉइंट, बोर्ड में एक मेथड होना चाहिए which takes a cell and which takes a piece and returns सेल बोर्ड में नहीं होना चाहिए, बट एक मेथड होना चाहिए which takes the piece and returns the current cell उसका। ठीक है, होना चाहिए, सोचना पड़ेगा कैसे बनेगा। हाँ, वो बोर्ड में रखेंगे कि गेम में रखेंगे वो इंफॉर्मेशन? करो डिसाइड। मुझे लगता है कि वो गेम में होना चाहिए।
हम लोग को ये देखो काम यहाँ पे सी ये गेम में मेथड रखना कहाँ चाहिए। होना चाहिए यहाँ पे धीरज, हाँ हाँ ये इंफॉर्मेशन ये मेथड किसके अंदर होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट प्रिंसिपल से डिसाइड कर सकते हैं। Who knows, who have the sufficient information to give this information? The board have the sufficient information, right? हाँ So board this ये method should go to the board then. भाई डॉक्यूमेंट शेयर करो डॉक्यूमेंट। शेयर्ड है सर। नहीं तुम लोग नहीं नहीं चेहरे दिख रहे हैं अच्छे सबके। डॉक्यूमेंट शेयर करो। सॉरी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। चेहरे दिख रहे हैं सबके। तुम लोग दिख रहे हो हाँ। अच्छा पता नहीं वो कैसे, मेरा शायद मॉनिटर कट हो गया होगा इसलिए। आ आ गया? हाँ हाँ मैं ये कह रहा था कि अ पर्टिकुलर मेथड कहाँ जाना चाहिए, ये इस बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मेथड में जो एक्शन हम लेने वाले हैं उस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो हाँ। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन किसके पास है। तो एक सेकेंड, तो बोर्ड के देखो पास अभी इंफॉर्मेशन की जगह हमें हाँ जो पीस एंटिटी है ना उसमें भी इंफॉर्मेशन की कमी है, क्योंकि पीस एंटिटी में सिर्फ टाइप है और हमारे पास मल्टीपल पीसेस है ना, तो एक कुछ आइडेंटिफायर कैसे बनता है इसमें चेस में वो सोचना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर पीस को आप यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगर ऐसे जा रहे हैं तो। पीस की आईडी से भाई, मतलब पीस की आईडी तो है ही ना, वो इम्प्लिसिट लिख दो नहीं तो वहां पे पीस की आईडी होगी और मुझे लगता है उसको हम जीरो से लेकर नंबर दे सकते हैं, राइट? मतलब अरे बेस्ड ऑन पीस टाइप और पीस कलर तुम्हें पता चल जाएगा। पीस की आईडी कैन बी कॉन्कैटिनेशन ऑफ पीस टाइप एंड पीस कलर। नहीं एक सेकंड यार, मतलब इस पे इतना क्यों डिस्कशन हो रहा है? सो अजीत पीस टाइप और कलर से नहीं पता चलेगा बिकॉज़ जैसे अच्छा हाँ एक जगह और डेविएट हो जाएगा। पीस आईडी रख लो एक और क्या। लेकिन इंस्टेंस अगर इंस्टेंस हमने बना लिया तो बहुत वेज है ना जानने के। लैंग्वेज में ये तो होता ही है कि आप इंस्टेंस को गेट कर सकते हो, राइट? बट द पॉइंट हियर इज कि ठीक है चलो आईडी तुम्हें प्रिंट करना है या सीरियलाइज करना है तो आईडी नाम का एक वेरिएबल होना चाहिए उसमें, ठीक है? वो तो है ही, अज्यूम किया है हमने सारे इंस्टेंसेस में हमारा आईडी वेरिएबल है। जैसे कि 8 हमारे वो प्यादे होते हैं तो 8 को मतलब 0 से लेके 7 तक नंबर दे दोगे, कुछ ऐसा कुछ करेंगे मतलब काइंड ऑफ। हाँ पीस है तो हमारे 32 पीस होते हैं, हम 0 से लेकर 31 तक सबको दे देंगे आईडी। हाँ ऐसा कर देंगे। यस ठीक है जो भी अभी लेट्स कम टू ब्रिजेश वाला क्वेश्चन। तो उसमें क्या है कि अब हमें फिगर आउट करना है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मूव, राइट? हाउ डू यू फिगर? तो लेट मी से कि मैं बोर्ड के अंदर एक डाल देता हूँ कि गेट माय करंट पोजीशन, जो पीस को इनपुट लेगा और फिर वो सारे सेल्स पे इटरेट करेगा। सारे सेल्स का उसके पास इंस्टेंस पड़ा होता है, सारे इस पे इटरेट करेगा एंड देन वो रिटर्न कर देगा कि वो पीस का कौन सा सेल है। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम है इस वाले? मुझे लगता है मैप रखना चाहिए वन टाइप। आई थिंक मैप वेब डिस्कस मत करो, वो ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है, हम लोग कर ही लेंगे छोटी-छोटी चीजें। इंटरफेस यहाँ होना चाहिए बोर्ड में, वो लिख दो गेट पीस पोजीशन और उसे पास कर दो जो भी पीस पास करना है। चलो और सेल रिटर्न कर दे। मैप वेब तो लगा ही लेंगे यार, वो सब अंडरस्टूड है। सॉरी सर। डेटा स्ट्रक्चर में घुस जाते हो दिया तो तुरंत। मैप तो कोई रामबाण है ही हर चीज का। वन टाइम में लुकअप। नहीं सर एक्चुअली धीरज की बात आएगी आगे जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे ना हम। नहीं इम्प्लीमेंटेशन करने नहीं जाएंगे ना हम लोग एलएलडी में। नहीं एक चीज मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर एक्चुअली मैटर करेगा अगर हम मैप रखेंगे या नहीं रखेंगे, बिकॉज हमने पीस के अंदर पोजीशन ये बोल के नहीं रखा था कि वी डोंट वांट टू हैव मल्टीपल राइट्स। हाँ अगर मैप रखना शुरू किया देन अगेन वी आर गोइंग टू हैव द सेम प्रॉब्लम, मल्टीपल राइट्स। हमें बोर्ड में कुछ राइट का मेथड भी लिखना पड़ेगा जो कि पीस की पोजीशन अपडेट करेगा आफ्टर एवरी मूव। हमें उन प्रॉब्लम को डिफर करते हैं अभी के लिए। तो उसके अंदर गेटर सेटर तो पड़ा ही हुआ है यार, जो उसके अंदर देखो बोर्ड जैसे कि गेम चल रहा है और किसी मान लो सेल का अरे पड़ा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, 8x8 का लिखा हुआ है अभी। अब उसमें तुमने सारे इंस्टेंसेस जो इनिशियलाइज किए थे वो सारे अपडेट कर दिए हैं, तो इट नोज अबाउट द वो जो तुम्हारा 2D बोर्ड बन रहा है चेस का, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन है उसको। अब अपडेट तो ऑफ कोर्स तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि वही एक सोर्स ऑफ ट्रुथ है राइट नाउ तुम्हारे पास। हाँ जो अब हमने मूव किया, मान लो जैसे कि हमने एक पोजीशन से एक पोजीशन पे मूव किया किसी पर्टिकुलर पीस को, तो बोर्ड में अपडेट करना पड़ेगा। हाँ
बोर्ड का जो सेल है उसकी इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन हमारा अपडेट होना चाहिए जहां पे एटलीस्ट ये मेमोरी में अपडेट हो जाए एटलीस्ट कुछ ना कुछ। हाँ, समझ रहे तो हो? जो अच्छा, ये और वाला जो guys, ये वाला जो सेल है उसमें कौन सा अभी पीस आया है और जो पिछला वाला सेल है वो वेकेंट हो गया, ये तो अपडेट होगा ही ना। परफेक्ट, गॉट इट कुणाल, गॉट इट। हाँ और सर। आई थिंक मैं ये कह रहा था कि हम लोग कई बार पॉइंट पे ला चुके हैं कि मल्टीपल राइट्स नहीं होना चाहिए वो वाला, राइट? यस सर। देखो बात सही है, मल्टीपल राइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जब अगर आप केस की बात कर रहे हो तो केस क्या होता है ये बता दो मुझे। फिर अगर मल्टीपल राइट नहीं होना चाहिए, आप रीड फास्ट करने के लिए तो केस में दोबारा स्टोर कर रहे हो उसको, जो डेटा पड़ा है ऑलरेडी आपके पास कहीं, यस सर, यस सर। है ना? तो बेसिकली आई एग्री। तो उसका सोर्स ऑफ ट्रुथ डेटा का जो है, जो भी मानने हो पहले आप, डिपेंडिंग ऑन कंपनी रहता है वो तो केस फर्स्ट या डीबी फर्स्ट, लेकिन दोनों जगह है वो चीज। बट यू राइट एट वन प्लेस एंड मे बी सेकेंड प्लेस कैन गेट ऑटो रिटर्न। 50 चेंज होते हैं उसमें, चेंज डेटा कैप्चर करके या जिस भी तरीके से हो, या एसिंग तरीके से लिखो। लेकिन मल्टीपल राइट्स हम लोग करते हैं रीड सुधारने के लिए। यस सर। तो वो होता है यार, मतलब केस इज लाइव एग्जांपल। हाँ हाउ सर, तो अगर हम मल्टीपल राइट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, देन हेलो आई थिंक सो मेरा पॉइंट ये रहेगा पुंडी सर इसके लिए कि सो एवरीबॉडी विल से कि मल्टीपल राइट्स होता है। सो लेट्स फर्स्ट एस्टैब्लिश कि मल्टीपल राइट नहीं होना चाहिए बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम फॉर इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ जाता है, राइट? नाउ इफ यू हैव टू वायलेट दिस प्रिंसिपल की मल्टीपल राइट आपको करना पड़े, so there should be a very good reason for that, and cache definitely provides a very good reason कि आप जो DB कॉल होता है आपका that is very very latent, so आपका जो cache होता है that is so much fast, मतलब maybe 100x 1000x tens of thousands of x faster होता है than DB call. That's why you violate the first principle and go for the second principle. So unless you have that strong reason, you don't violate the first principle. I think मेरा ये point रहेगा। सही पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट, या correct, सही point है, and in this case we have only 64 cells to right go so why through. do you need we really don't need a map in that case. ठीक है, सही है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। हम लोग सेल से वो पीस की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। परफेक्ट, yeah, exactly, because we have just 64 cells. परफेक्ट, मेक सेंस। बढ़िया, बढ़ो आगे, या आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़। तो ये हो गया हमारा अवेलेबल मूव्स हमने कर लिया। आई थिंक ब्रिजेश क्लियर है, राइट? अब वो कैसे डिस्पैच होगा? ठीक है। अब क्लियर लगता है सिर्फ बोर्ड ही पास करो उसको। क्या करूं? कह रहा हूँ सिर्फ बोर्ड ही पास करो, सेल करंट सेल तो बोर्ड निकाल ही लेगा अंदर उसके। Exactly. हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इसको बोर्ड पास करूं, बोर्ड को? नहीं, अरे इसको नीचे वाले को गेट अवेलेबल कैसे पता चल जाएगा उसको? बोर्ड के पास तो बहुत सारे सेल हैं, उसको कैसे पता कौन सी उठानी है? वो आईडी तो हम कॉल कर रहे हैं गेम से। अरे नहीं सर, जब उसके अंदर है ना मूव मेथड के अंदर, तो मूव जो है दिस पास कर देगा ना उसमें करंट पीस, इसका इंस्टेंस पास कर देगा। हाँ करंट पीस तो पता ही पड़ जाएगा ऑब्वियसली। हाँ करंट पीस पास कर देगा ना बोर्ड के मेथड में, तो बोर्ड जो है उसका पोजीशन दे देगा। एग्जैक्टली ट्रू। तो तुम कह रहे हो गेट अवेलेबल मूव के अंदर ये नहीं होना, करंट सेल नहीं होना चाहिए? हाँ नहीं, बट ये तो पीस का है ना, तो पीस में तो होना ही चाहिए। तो पीस के पास है ना उसकी खुद की इंफॉर्मेशन, इसलिए सेल भेजने की क्या जरूरत है, ये कह रहा हूँ। नहीं, पीस को नहीं है ना, पीस के अंदर सेल देखो, पीस के अंदर सिर्फ आईडी कलर और पीस टाइप पड़ा है। अच्छा, लेकिन वो बोर्ड से निकाल सकता है, वो निकालेगा वो बोर्ड से ही, चाहे पहले निकाले चाहे बाद में निकाले। 1 सेकंड गाइस, वो निकालेंगे। पीस बोर्ड को नहीं कॉल कर रहा है। नहीं कर रहा है क्या बोर्ड को कॉल? मैं क्या बोल रहा था, मैं कह रहा हूँ कि गेट अवेलेबल मूव्स में केवल हमें बोर्ड पास करने की जरूरत है। बोर्ड डॉट गेट पीस पोजीशन कर देगा और पीस और उसमें दिस पास कर देगा, तो वो सेल मिल जाएगी। एग्जैक्टली, ये सही गॉट इट। हाँ गॉट इट। मैं थोड़ा वही करंट हटा दो, मैं देख नहीं पा रहा था। सही है, हाँ करेक्ट, ठीक है, बढ़िया। और ये कॉमन मेथड होगा जो कि हमारा पीस का जो हमारा पेरेंट क्लास होगा उसी में ही ये मेथड रहेगा हमारा, राइट? दैट्स जस्ट टू कंफर्म, जस्ट टू रीइटरेट। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेथड है गेट अवेलेबल मूव्स वाला मेथड, ये हमेशा पेरेंट क्लास में रहेगा और कोई इसको ओवरराइड नहीं करेगा इसको। दैट
ओवरराइड तो सभी क्यों नहीं करेंगे। क्यों नहीं सभी करेंगे ओवरराइड? अपने हिसाब से अपने हिसाब से ओवरराइड नहीं करेंगे तो अभी तो क्या डिस्कस कर रहे हैं सारे। फालतू में wait, फालतू में रिटेल्स लगा रहे हो। अरे भाई साहब रुकिए, पर अरे नहीं रुकिए, मैं उसको मुझे लगता है कि इसको इसको वर्चुअल बनाना होगा मेथड को, इसको वर्चुअल, इसको ओवरराइड करना ही Abstract. करना है सबको। Abstract एब्स्ट्रैक्ट, होगा। हाँ एब्स्ट्रैक्ट होना होगा, सबको अच्छा ओवरराइड आप करना है। वो C++ मैं वही बना बोल रहा हूँ कि करने की जरूरत नहीं है इसको। सी शार्प में बता। डॉटेड वाले करने की जरूरत वर्चुअल। नहीं है। नहीं सर, ये हर उसका अपना अलग इम्प्लीमेंटेशन होगा ना, तो ओवरराइड तो करना ही पड़ेगा। नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमें करने की जरूरत नहीं है वो चीज। अच्छा अच्छा धीरज दे दो ये पॉइंट, सब लोग मैं सरप्राइज एक हैं और सुनने के लिए। चला मैं सब इसको हम- चलो धीरज को बोलने दो, धीरज को Wait, बोलने wait. दो। धीरज मैं बोलो। बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कह किया रहा है हूँ भाई, ऐसे कैसे हो मैं सकता है? नहीं मेरी बात सुनो मेरी। सो बेसिकली क्या होगा इसमें कि मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आगे एक स्टेप जा रहा हूँ। सो मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारा गेट अवेलेबल मूव्स है, राइट, कुछ जो हमारे पीसेज हैं उनके मूव्स कुछ कॉमन भी हैं, जैसे कि क्वीन का और रुक का देखो मूव, देखो जैसे कि वो डायगोनली जा सकता है नहीं, वो, धीरज right? यहाँ पर एक मिनट क्वीन का मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ मूव क्या होता है। क्वीन का जो मूव है वो रूक प्लस बिशप, ये दोनों का होता है बस, और कुछ भी नहीं। क्वीन का जो मूव है रूक प्लस बिशप का मूव होता है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है क्वीन के पास। क्वीन के पास हाँ यस। रूक प्लस बिशप, दैट्स द ओनली केस अभी क्वीन के इस पास केस में होता क्या है। हो जाएगा ना, वेट मेरे यार सुन लो, इस केस में क्या हो जाएगा कि हम जो पीस जो रुक का जो कोड है और जो मतलब कि बिशप का, सॉरी रुक का और क्या नाम है नाइट, इन दोनों का जो मूव है वो हम क्वीन वाले मूव में कॉमन रखते होंगे, राइट? सर नहीं इतना नहीं, कॉम्प्लेक्स क्यों करना है? वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ हाँ। वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो कॉम्प्लेक्स होगा। तुम पेशेंटली बताए धीरज, धीरज उसी तुम यहाँ पे डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए मैं बोल रहा था मैं, और कुछ नहीं नहीं। रुको रुको रुको, तुम यहाँ पे ये कर सकते हो कि टू रिमूव सर्टेन डुप्लीकेशन, जो तुम देख रहे हो कि शायद एक दो टाइप के पीस हैं जिनका कॉमन है कोड, बीच में Yeah. एक लेयर और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लो, क्यून एंड पॉन कंबाइन कर दो, क्यून एंड रूक कंबाइन कर दो, और उसको वो लोग वो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, अंदर उसके ये लोग बॉडी प्रोवाइड कर देंगे उसको, ऐसा कर सकते या सो मैं बस इतना ये था कि हम अपने गेट अवेलेबल मूव्स निकालने के लिए हम लोग को केवल चाल पे डिपेंड करना पड़ेगा, हमें पीस टाइप पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, बस मैं ये पॉइंट था मेरा। एक्चुअली पीस टाइम पे आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे धीरज, हाँ। पीस टाइप पे डिपेंडेंट होंगे। हाईली डिपेंडेंट ऑन पीस टाइप। लेकिन वही कह रहा हूँ कि हर पीस का हमें पता है ना कि वो चाल क्या होगा। तो हम वो कैसे पता है जब तक पीस टाइप, मतलब वही तो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे ना कि डायनामिक डिस्पैच होगा। नहीं हम कल एक बात कर रहे थे ना कि हम चलो ठीक है, मैं एक स्टेप आगे चला गया हूँ, वैसे कोई नहीं, अब इस पे ठीक है, चलो ठीक है ओके। चलो तो हम ये हो लोग भी गया सोचते पीस हैं का। फिर। आई थिंक फिर ठीक है, हम लोग फिर एक लेयर और ऊपर चलते हैं। और पीस के अंदर कोई और मेथड्स विच एवरीबॉडी कुछ हम लोग देख रहे हैं क्या? आई थिंक एक जब भी अभी हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग कॉल लिया पुंडी सर, जब हमने इंस्टेंस का सॉरी वो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया था, राइट, कल या परसों के कॉल में, कि कैसे वो रहेगा, जो इंटरफेसेस हम लोग फिर कभी नहीं बनाएंगे अनलेस कोई और एंटिटी इन्वॉल्व होगा, राइट? नहीं तो उसमें ये आई मीन थोड़ा करेक्शन ये कर सकते हो कि उसको एज ए एट्रीब्यूट इन्वॉल्व नहीं रखेंगे, लेकिन पास कर सकते हैं अराउंड एज ए आर्गुमेंट। हाँ तो ये हम लोग को उस प्रिंसिपल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वो एंड इट मेक्स सेंस एक्चुअली। हाँ ओके, आई थिंक सबको क्लियर है या उसको बताने की जरूरत है? चलो ठीक है। तो और कोई मेथड पीस का जो होना चाहिए? अभी आएगा बाद में, अगर अभी मैं बोलूंगा तो पता नहीं वो विल मेक सेंस और नॉट। ट्राई कर लो एक बार। एक्चुअली हमें ये चाहिए कि अटैकिंग स्क्वायर्स, एक्चुअली पीस के पास दो तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पीस वेयर कैन मूव, ठीक है, दैट इज वन थिंग, एंड वेयर द पीस कैन अटैक। बट सर ये लॉजिक पीस डिसाइड करेगा कि जो पीस को चला रहा होगा वो डिसाइड करेगा? जो प्लेयर होगा वो डिसाइड करेगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। प्लेयर, एक मिनट, प्लेयर ये डिसाइड करेगा कि कहाँ उसको रखना है, ठीक है, कि वो पॉसिबली कहाँ अटैक कर सकता है, ये प्लेयर नहीं डिसाइड करेगा ना, वो तो पीस ही डिसाइड करेगा। हाँ मतलब कि तुम एक लॉजिक मतलब कि प्लेयर के लिए तुम दे रहे हो कि भाई ये यहाँ क्लिक करके यहाँ काट। एक्चुअली दैट इंफॉर्मेशन विल बी नीडेड व्हेन वी आर implementing the move method for king actually. बट सर
पीस को तो बस इतना पता होना चाहिए कि इन विच डायरेक्शन इट कैन मूव, बाकी हाउ इट हाँ, कैन एक मूव मिनट, इट इज एक नॉट अप मिनट, टू द एक मिनट। पीस, राइट? सुनो, पीस जो है इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यहाँ मूव कर सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पीस के मूव करने के स्क्वायर्स, ठीक है, और अटैक करने के स्क्वायर्स अलग अलग होते हैं। नॉट इन ऑल द केसेस, जस्ट इन द केस ऑफ पॉन। पॉन का जो अटैकिंग स्क्वायर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन मूव का जो स्क्वायर होता है हमेशा फॉरवर्ड होता है। पॉन जो होता है हमेशा नहीं फॉरवर्ड तो मूव करेगा, बट अटैक करने के लिए वो लेफ्ट एंड राइट हाँ। डायगोनली अटैक कर सकता है। बट सर वो इसलिए तो वो वो उसके मुंह में नहीं आएगा। वो उसके मूव में पार्ट में आ जाएगा, राइट? नहीं, अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर वो मूव में आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसको मूव कर सकते हो डायगोनली, बट दैट इज नॉट ट्रू। यू कांट मूव, यू कैन ओनली अटैक, नॉट जस्ट मूव इट। या एक्चुअली राइट कर सकते Yes, हैं yes, yes. या अटैकिंग हाँ, पोजीशन। बट उसकी मतलब उसकी मूव को आप कंडीशंस कर सकते हैं। एक और तरीका है कि अगर जो पॉन है, जो प्यादा है, वो केवल मारते टाइम ही क्रॉस जाएगा ना, नॉर्मली Correct. क्रॉस नहीं जा सकता, वो हाँ। नॉर्मली आगे बढ़ सकता है। नहीं पर बट सर वो लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर कोई मरने के लिए खड़ा है तो भी सीधे जाएगा। वो जा I think- सकता है, उसकी वो choose इच्छा कर सकता है हाँ। जाने के लिए। आई थिंक वैलिड पॉइंट, लेकिन वो स्टिल ये लॉजिक भी इसी में गेट अवेलेबल मूव में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। हाँ, हाँ, करना चाहिए। क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तो उसको बोर्ड से मिल ही जाएगी कि अटैकिंग वो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हाँ, आगे करो, देखते यस हैं। यस यस। यदि वो सेल ऑक्युपाइड है तो वो, और वो डिफरेंट कलर का है तो वो अटैकिंग मूव हो गया, तो वो हमें गेट अवेलेबल मूव से ही मिल जाएगा। हाँ, हाँ, वैसा भी कर सकते हो, मतलब दैट्स ओके। यस, एनी हाउ। एक्चुअली एक और सिनेरियो आएगा जहां पे हमें रिक्वायर्ड होगा ये, कि एक होता है एन पैसेंट रूल, ठीक है। एन पैसेंट में क्या होगा कि एक पॉन जो है 2 स्क्वायर्स जब जंप करता है स्टार्टिंग में, ठीक है, और अपोनेंट का पॉन जो है वो ऐसी पोजीशन पे है कि अगर वो एक मूव किया होता तो उसको अटैक कर सकता था। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों पॉन जो है डायगोनली नहीं है, बट फिर भी जो अपोनेंट पॉन है वो उसको अटैक कर सकता है। तो वो स्क्वायर खाली होगा लेकिन फिर भी वो अटैक कर सकता है वहां पे। एन पैसेंट रूल एक बार देख लो। ओके, तो एडवांस चेस हो गया। हाँ, ये तो साला इतना अच्छा तो आता ही नहीं साला। लिख दो मैं तो पे। समझ में नहीं आया ये रूल। हाँ, मान लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंटरफेस में लिख दो इसको बे। क्या लिख दूं सर? गेट अटैकिंग पोजीशंस। तो मैं आप कह रहे हो कि एक और मेथड होना चाहिए जो गेट अटैकिंग पोजीशन रिटर्न करेगा। हाँ भाई, जो एक है लिख दे, आगे बढ़। कैसे सीखनी पड़ जाएगी पहले। अरे सर क्या करूं, रूल है उसमें। नहीं सही है, अच्छी बात है यार, हमें पता नहीं सही इतना है। अच्छा आता नहीं हमको। बढ़िया, लिखो ना, अच्छा है, मेक सेंस। चलो ठीक है। अरे और मैंने वो कोई पापड़ मेथड? गले थे जब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था तो। और ठीक कोई है, मेथड? और बताओ भाई। अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, हो सकता है बाद में जरूरत पड़े तो देखेंगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। लेयर के अंदर लेयर बस हो गया। एक टर्न का मेथड होना चाहिए, है क्या? लेयर के अंदर एक प्ले मेथड होगा, राइट? हाँ, टेक टर्न। हाँ, टेक टर्न क्यों? प्ले ज्यादा बेटर मेक सेंस करता है। हाँ, ओके। ठीक है, तो प्ले बेसिकली डज नॉट टेक एनी इंस्टेंस एनीथिंग, राइट? नहीं वेट करना, प्ले करने का मतलब है कि वो कोई पीस मूव करेगा, राइट? बोर्ड का इंस्टेंस चाहिए होगा ना सर? तो उसको एक पीस चाहिए होगा ना मूव करने के लिए, कि वांट्स टू एक टेक। पीस चाहिए होगा, एक सेल चाहिए होगा, राइट? नहीं, हाँ, एक डेस्टिनेशन सेल भी चाहिए होगा। डेस्टिनेशन सेल तो बाद में डिसाइड होगा अजीत, अभी तो ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा पीस प्ले करेगा, राइट? हाँ, तो कौन सा right. पीस प्ले करना, एक मूव करने के लिए क्या चाहिए उसको? एक पीस चाहिए और डेस्टिनेशन पीस चाहिए उसको। तो यदि मान लो पीस इंटरनली कॉल हो रहा है, सॉरी मैंने कॉल फ्लो जो बताया था, कॉल फ्लो में पहले ये हुआ कि बोर्ड जो है डिसाइड कर रहा है कि प्लेयर 1 या प्लेयर 2, सॉरी गेम डिसाइड कर रहा है कि किसका चांस है, और किसका चांस है उस प्लेयर के इंस्टेंस के ऊपर प्ले कॉल कर देगा। ठीक है। और फिर प्ले जो है इंटरनली उस अच्छा, एक ओके ओके, पीस ठीक है। डिसाइड कर रहा है बेस्ड ऑन अ रैंडम लॉजिक करेक्ट, और ठीक सम है। अदर लॉजिक, एंड देन फिर वो अपना गेट अवेलेबल मूव और फिर बोर्ड का फंक्शन वो डिस्पैच हो रहा है।
तो अभी रैंडम क्या बोला, मुझे समझ नहीं आया। अबे मतलब जैसे अब तुम्हें यहाँ पे तो फिर एक्चुअली ब्रेन बनाने वाली बात हो जाएगी ना कि अब अच्छा, तुम्हें ये स्टैंड अलोन गेम है तो कि 16 यहाँ pieces से कौन सा पीस चलना है। मुझे लगा कि हम उसकी बात कर रहे थे कि लोग जनरली दो ऐप खेले होते हैं, लोग डिसाइड कर रहे होते हैं। हम मान लीजिए मैं और कुणाल प्ले कर रहे हैं गेम, कुणाल चूज कर रहा है, फिर मैं चूज कर रहा हूँ, ये लेकिन हाँ कंप्यूटर प्ले करेगा क्या इसमें रैंडमली? हाँ, तो इसका लॉजिक क्या होगा? मैं हाँ अभी रैंडम लॉजिक कह रहा हूँ, तुम्हारे पास कोई एडवांस लॉजिक है तो वेल एंड गुड, बट हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे अभी। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि मतलब हम लोग रियल गेम बना रहे हैं या कंप्यूटर गेम बना रहे हैं, मतलब ये था रियल गेम। हाँ ये क्वेश्चन मैंने भी कन्फ्रंट किया था। तो हाँ, मैंने जो गेम बनाया था उसमें ये था कंप्यूटर खुद ही खेल रहा था, बस अच्छा अच्छा, कंसोल से रन कर दो एंड हाँ फिर कंप्यूटर दोनों को चांस देगा एक एक करके, फिर वो कॉल डिस्पैच होके वो खुद से डिसाइड करते हैं। तो एक तरीका ये है कि रैंडम लॉजिक बना दो, एंड सेकंड तरीका ये है कि पीसेस का एक प्रायोरिटी सेट कर दो एंड उनको कट करने की कोशिश करो, एंड ये देखो कि कौन सा पीस जो है हाई प्रायोरिटी का पीस जो है ओपोनेंट का कट कर पा रहे हो। सो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। अच्छा। रियल वर्ल्ड बनाओ यार, ये लोग इंटरव्यू में यही पूछेंगे मुझे लगता ठीक है तो वो छोड़ो, चलो वो तो तो प्ले के अंदर आ जाएगा। नहीं, वो तो अगर रियल वर्ल्ड होगा तो बस यही कर सकते हो कि जो प्लेयर प्ले कर रहा है रियल में वो है। उसमें हाँ, पास करेगा। इवेंट और ट्रिगर करे यूआई से। वो ट्रिगर करेगा यूआई से, जैसे ही मतलब तुमने प्ले बोला तो प्ले हाँ जो है यूजर से इनपुट लेगा एंड देन इट विल डू दैट, और यहाँ पर हम रैंडमली ले रहे हैं तो दैट हाँ शुड नॉट मैटर मच फ्रॉम आवर डिजाइन पर्सपेक्टिव एक्चुअली। ठीक है दैट ठीक इज है, मच सही है, इजियर। नहीं तो वही पॉइंट पे एसटीडी इन है, ये सही बात, यूजर इनपुट ले लो और क्या करना है। हाँ कोऑर्डिनेट, बस यूआई से कोऑर्डिनेट ले लो और पास कर दो इधर। हाँ करेक्ट। हाँ या इसलिए मेरा कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट फिर से आया। सेल दे दो, सेल ही दोगे और क्या, उसी में है एक्चुअली कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक्चुअली चेस के डेजिग्नेटेड मूव होते हैं ना, मूव को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो जस्ट वो तुम स्ट्रिंग पास करो, उसको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, इसको इस पीस को यहाँ पे मूव करना है मुझे। ठीक है तो प्ले हो गया, और कोई मेथड प्लेयर के अंदर? चेकमेट वाला क्या होता है, कुछ होता है चेकमेट वाले में? वो प्ले के अंदर आना चाहिए आई थिंक, प्ले के अंदर आना चाहिए। क्या क्योंकि चेकमेट प्लेयर कॉल के करना? पास नहीं, प्लेयर के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो चेकमेट करे ना करे, वो अगर मूव किया है उस चाल में, अगर चेकमेट हो रहा है तो हो रहा है, तो या प्ले के अंदर इसमें आना चाहिए। टाइमर स्कोप में नहीं है? सर वो ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन से प्लेयर को चांस मिली है उसके बेस पे। हाँ टाइमर स्कोप में नहीं है, टाइमर नहीं है अभी। हाँ अच्छा। टाइमर वो प्लगइन टाइप से हो जाएगा सेपरेटली, कि चाहिए हमें इस प्लेयर की चांस आई, ट्रिगर कर दिया कि ठीक है इसका टाइमर स्टार्ट होना चाहिए, और अगर उसका आया तो उसका टाइमर स्टार्ट होना चाहिए, तो राइट। उसको अभी बाहर रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और कोई चल पीस के अंदर और कोई प्लेयर के अंदर किसी को कोई मेथड डालना हो, नहीं तो मूव करते हैं। मैं एक बार देख रहा हूँ, तो नहीं किया मैंने। ओके, दैट्स इट। वो हम गेम इनिशियलाइज करने का, फिर उसके बाद वो सब करेंगे क्या? हाँ ठीक है, तो अब मूव करते हैं, बोर्ड में आते हैं, राइट गेम में आते हैं। गेम इनिशियलाइज करने वाला जो पार्ट होगा। हाँ तो एक आपका इनिशियलाइज फंक्शन हो जाएगा या डिप्लॉय पीस हो जाएगा, ठीक है। ओके और कुछ? ओके, डिप्लॉय पीस में पूरा पीस हो जाएगा, राइट? तो इसमें हम लोग कोड को भी इनिशियलाइज कर देंगे और पीसेस सारे उस पे किस पोजीशन पे है वो डिफाइन कर देंगे, राइट? हाँ किसी के माइक से बहुत आवाज आ रही है, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो म्यूट कर लो। हाँ, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे, हम लोग बोर्ड को इनिशियलाइज कर देंगे, इसमें पीस को इनिशियलाइज कर देंगे, सारे सेल्स को इनिशियलाइज कर देंगे, सारे जो हैं अब एक्चुअल इंस्टेंसेस बन जाएंगे गेम के अंदर। तो डिप्लॉय पीस मतलब सारे पीस इनिशियलाइज कर देगा ये, ऑल पीसेस हैं? हाँ सर।
So it's more like a deploy क्या deploy board या game rather deploy में लगा एक पीस के लिए बनाया deploy piece ऐसा लग रहा था ओके हाँ नहीं, डिप्लॉय हाँ, तो ये इसके अंदर एक फंक्शन है डिप्लॉय पीस, एक इनिशियलाइजेशन का एक फंक्शन होगा, इनिशियलाइज गेम करके है ना हाँ पीसेज है, इनिशियलाइज गेम होगा एक फंक्शन पहला। तो अच्छा ठीक है, इनिशियलाइज गेम फिर डिप्लॉय पीछे कॉल करेगा, इनिशियलाइज गेम जो है वो उसको कॉल करेगा। तो प्राइवेट हो गया उसका। हाँ ये सब प्राइवेट हो गया बेसिकली, राइट। ठीक ठीक है, आई थिंक मोस्टली वी आर डन राइट इस गेम में। कुछ किसी को कुछ दिख रहा हो? ये बताओ इनिशियलाइज गेम डिप्लॉय पीसेस के अलावा और क्या करेगा? कौन सा प्लेयर है उसको टर्न भी देगा, मुझे लगता है ऐसा भी होना चाहिए। तो नहीं, गेम नहीं, डॉट प्ले होना चाहिए ना फिर मेथड वो एक प्ले होना चाहिए मेथड। हाँ गेम डॉट ठीक। स्टार्ट और प्ले व्हाटएवर इट इज। ठीक है, गेम डॉट स्टार्ट, हाँ समथिंग, यस। हाँ, मतलब सब मतलब कि मेन से अगर गेम स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले इनिशियलाइज गेम हो जाएगा। इनिशियलाइज गेम जो है वो डिप्लॉय कर देगा पीसेस को, इनिशियलाइज सारे सेल्स को कर देगा, बोर्ड में सारे सेल्स की इंस्टेंसेस सेट कर देगा, एंड आफ्टर दैट वो एक लॉजिक होगा जो टर्न बाय टर्न रोटेट करेगा, तो वो एक प्लेयर को फिगर आउट करके उसका प्ले कॉल कर देगा एंड इट विल स्टार्ट। ओके ठीक है, मेक सेंस, बढ़िया है। बस डन मुझे लगता है। आई थिंक वी आर डन, मतलब हाँ, वैसे तो बहुत कुछ है डिस्कस करने को, बट हाँ मूव को डिस्कस करेंगे। ओडी डिजाइन के हिसाब से तो मोस्टली डन है। हाँ अब अरे अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सारे पीसेस के मूव लिखना, वो हाँ वो वाला पार्ट, वो वाला मुझे लगता है अब वो एल्गोरिथम हो वो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है मुझे। अच्छा सेपरेट वो तो इम्प्लीमेंट में क्या है, वो तो सिंपल है। हाँ ठीक है, ढाई की चार। कुछ किसी को कोई पॉइंट हो? अजीत कोई पॉइंट है जो करना चाहिए डिस्कस, सबने मिस कर दिया हो? मुझे लगता है एक बार ढाई की चार डिस्कस कर लो, बस कैसे करना है। एक्चुअली इसमें एक चीज और आएगा कि हमारा रूक मूव हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन कहीं हमें रखना होगा। अच्छा हाँ, जब चेस और वो किंग को और रूक से वो करते हैं, स्वैप करते हैं, राइट? कैसलिंग, हाँ जब कैसलिंग करते हैं। हाँ ठीक है। तुम्हें क्या पूछना है तुम्हें धीरज? क्या ढाई की चाल? हाँ ढाई की चाल भी डिस्कस करना था, मतलब मुझे कैसे डेल्टा एक्स निकालो, डेल्टा एक्स इन वाई का मल्टीप्लिकेशन अगर 2 हो, राइट? ऐसे तो होगा कुछ। हाँ अरे मैंने एक कल लिंक शेयर किया हुआ था धीरज, उसमें ढाई की चाल लिखी हुई है। नहीं वैसे यही तो होगा, क्यों अजीत? और क्या होगा? डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का मल्टीप्लिकेशन तो हो, क्योंकि ढाई की चाल चलने के लिए फिक्स है कि 8 ही मूव है उसको करने के लिए, तो उसके लिए बड़ा एल्गोरिथम लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल है। या 2+1 2+1 या 1+2 या 2+1 ऐसे करके। ये देखो लॉजिक खोल दिया मैंने, ये देखो ये नाइट का मूव है लिखा हुआ। ओके ठीक है मैं देख। अबे इतना सारा क्यों लिखा है? क्या है ये? अरे सब नल हैंडलिंग की होगी। अरे नहीं, क्या लिखा है कुणाल? ये नाइट की चाल दिख रहा है। नहीं मुझे तो लगा कि बस भाई एक्स का डिफरेंस वाई का डिफरेंस और एक्स इंटू वाई का डेल्टा एस का मल्टीप्लाई 2 हो, बस यही काफी है, राइट? सर अब मतलब हाँ, मतलब अब ऐसे इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो बहुत सारी चीजें अटकेंगी। सर एक्चुअली क्या होगा ना कि अगर आपका नाइट जो है वो किसी बोर्ड के किनारे पर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि उसके हाँ वो भी कंडीशन लगानी पड़ेगी, कॉर्नर केसेस, राइट? लेकिन तुम्हारे कुणाल तुम्हारे कोड में देख ही ना कहीं डेल्टा एक्स वाई इज इक्वल टू 2 कहीं है नहीं, कुछ और लॉजिक लिखा है। मैंने देखो, मैंने जो इनम्स बना लिए थे ना, जिसमें जंप अप लेफ्ट है, जंप अप राइट है, ये डायरेक्शंस डिफाइन किए हुए हैं। ये सारे आपके 8 डायरेक्शंस होते हैं जिसमें जा सकता है वो नाइट। ओके उसके बाद नेविगेशन का एक मैंने कॉमन क्लास बना दिया है। ये बेसिकली यूटिलिटी क्लास समझ लो, जिसमें आप ये बताओ कि उसका करंट पोजीशन क्या है और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में अटैक करना चाहता है, तो वो आपको वो सेल दे देगा उस डायरेक्शन का। ठीक। अब आपको सारे सेल्स यहाँ पता चल गए, तो उसके ऊपर कैन अटैक कॉल करके आप फिगर आउट कर सकते हो कि वहां पे अभी अटैक कर सकता है। तो एक कंडीशन ये होता है कि मतलब वैसे तो नाइट को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन अपना ही अगर पीस पड़ा हो तो ऑफ कोर्स अटैक नहीं कर सकता। हाँ वो तो ठीक है, हाँ तो वही ठीक है, मस्त है। मुझे तो वो वाला सही लग रहा है, डेल्टा वाला ज्यादा सही लग रहा है मुझे।
हाँ उसमें कंडीशन लगा लोगे, ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेंगे भाई, जो कुणाल वाली कंडीशन लगेंगी, बोर्ड से बाहर ना हो और कोई हाँ पर्टिकुलर। इज वैलिड मूव, इज वैलिड सेल का लगा सकते हैं हम लोग। हाँ चेक। करेक्ट, हाँ करेक्ट, दैट्स ट्रू, समथिंग लाइक दैट। तो सर क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैसे अपना अपना? नहीं नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना, इम्प्लीमेंटेशन जिसको इंटरेस्ट होगा वो देख लेगा तुम्हारे रेपो पे। ठीक है, हाँ, और क्या, वो तो किया हुआ है यहाँ पे, तो किया ही हुआ है। यस, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इजी एक्चुअली स्पीकिंग ना, लॉजिक तो हम सबको आता ही है यार। कहानी प्रॉब्लम यही है कि कहाँ पे क्या चीज रखनी है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सर पता है, एक जगह जब इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे तो थोड़ा सा फंसेंगे हम। वो जब किंग का जो मूव है ना, उसको डिसाइड करने के लिए एक्चुअली अबे उसमें उसको थोड़ा ज्यादा डिसाइड करने के लिए पहले साला चेस तो आना चाहिए, तुम्हारे को तो पता है, आप लोग को रूल ही नहीं पता है। जितना तुम बताओगे तो तुम्हें रूल ही नहीं पता, तो हम इम्प्लीमेंट क्या करेंगे यार तो ठीक है, वो इंटरेस्ट बेस्ड कर सकते हैं लोग। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ मेरे पास, सिंस ये कोड ऑलरेडी खुला हुआ है। सो बेसिकली अगर हम हर पीस को देखें तो हमारे पास मेरे जो पीसेज हैं उसमें यही है, कैन अटैक एक फंक्शन पड़ा हुआ है जो डिसाइड करता है कि अभी ये पर्टिकुलर पीस जो है वो मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता, राइट? तो मे बी मेरा किंग जो है वो अनमूवेबल हो राइट नाउ, राइट, डिपेंडिंग ऑन द करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ पीसेज ऑन माय बोर्ड। तो पहले मैं कैन अटैक से फिगर आउट करता हूँ कि चलो, सो ये मेरा जो रैंडम एल्गोरिथम है वहां पे ये कॉल होता है एंड देखता है कि आउट ऑफ माय 16 पीसेस, आउट ऑफ द अवेलेबल पीसेस ऑन माय बोर्ड, मेरा ये पर्टिकुलर पीस मूव हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो वो एलिजिबल पीसेस को रिटर्न कर देता है, जो मेरा रैंडम एल्गोरिथम है। तो उसने बता दिया कि मेरे 16 पीसेस में से सिर्फ ये 5 पीसेस हैं जो अभी मूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं रैंडमली फिगर आउट करता हूँ उन 8 पीसेस में से कि मेरे को किसको मूव करना है, और मैं उसका मूव फंक्शन जो है कॉल कर देता हूँ। तो हर पीस क्लास में आपको ये 2 फंक्शन है जो ओवररिडन मिलेंगे। राइट। और एक अपना, अगर आपको मूव करना है, व्हेन एक्चुअल आपको कॉल लेना है कि उस पीस को मूव करना ही है, तो फिर आप किस डायरेक्शन में उसको कॉल करोगे, आगे ले जाना डिसाइड करोगे, पीछे ले जाना डिसाइड करोगे, लेफ्ट राइट। तो उसके लिए एक ये फंक्शन है कि मूव की एक आप ऑर्डर बता दो, प्रायोरिटी बता दो उसको। केवल डेस्टिनेशन सेल बता दे तो काफी नहीं है क्या? तो अब वही तो फिगर आउट है ना करना कि कैसे मैं बताऊं डेस्टिनेशन सेल। ये रैंडम वाला है ना, वो कुछ तो आपको एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा ना। रैंडमाइज वाला है ये, आई थिंक। काइंड ऑफ चेस ब्रेन बनाया है जो बहुत ही मतलब प्रिमिटिव लेवल पे है। हाँ, प्रिमिटिव चेस ब्रेन है, नहीं, राइट। प्रिमिटिव नहीं बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करो इसमें। किल्स दे देना एक, मतलब कि हम इसको बंद कर सकें। क्या? अरे नहीं, वो बोल नहीं रहा था किल स्विच वाला। अच्छा था, नाइस, वेरी नाइस। ठीक है सर, तो इसको क्लोज करते हैं सेशन को। यस, एंड लेट्स डिसाइड, पहले इसको मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। लेट्स डिसाइड फिर आगे क्या करना है। सो वी आर डन विद द चेस ओडी। क्लैप